नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां एक सरकारी स्कूल में 558 बच्चे हर दिन मौत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। जी हां, ये कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं, बल्कि एक भयावह हकीकत है। फरीदाबाद के इंदिरा नगर में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग 6 साल पहले ही जर्जर घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके बच्चों को उसी जर्जर इमारत में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं, दीवारें दरक चुकी हैं और स्कूल की छत के ऊपर से कई हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, यानी खतरा चौतरफा है। राजस्थान के झालावाड़ में कुछ दिन पहले ही स्कूल की छत गिरने से मासूम बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन ने उससे कोई सबक नहीं लिया। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी सब इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है? इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। में पढ़ते हैं और ये स्कूल इंदिरा नगर फरीदाबाद में स्थित है। जी, क्या हालत है आपकी क्लासरूम की? बहुत गंदी हालत है, कभी भी गिर सकती है, डर लगा रहता है। अच्छा, अभी कुछ बता रहे थे, आपके एक क्लासरूम है आपके साथ में, उस क्लासरूम में भी कुछ हादसा हुआ था, कुछ गिर गया था क्या? यस सर, आप देख सकते हैं ये सारा टूटा पड़ा है। इधर क्या गिरा हुआ? प्लास्टिक गिरा, क्या गिरा है? ये ऊपर से वो सीमेंट निकल कर गिरी है, पटे गिर रही हैं। जिस दिन ये गिरा, क्या बच्चे थे उस दिन? हाँ, उस दिन थे। टूटी हुई है और कभी भी गिर सकती है। डर लगता है कैसे? मतलब डर लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा? कभी भी गिर सकती है। और ये हमारा स्कूल है G++ इंदिरा नगर जी। और ये पिछले 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल। और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से। राजस्थान में 5 दिन पहले जो घटना हुई है, उससे पहले ही हम 31 मई को ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ लेके हमने खेड़ी कला के 2 स्कूल, सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था और उसमें इतनी कमियां मिली और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए और सीएम को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, जब एक स्कूल को 6 साल पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है, तो आखिर इतने वर्षों में छात्रों को वैकल्पिक भवन या सुरक्षित व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन एक संभावित त्रासदी की खुली प्रतीक्षा कर रहा है? क्या सरकार और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनहीन हो चुके हैं? मोनू अंजलि, देखिए, अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान का जो मामला है उसको भी लोग भूले भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के झलवाड़ा में जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई, क्योंकि जो है स्कूल में लोग छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण मंदिर जो है मौत का कारण बना बच्चों के लिए, तो उस मामले को अभी लोग भूले भी नहीं है। और ये ऐसा ही मामला फरीदाबाद में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग 6 साल पहले जो है वो पीडब्ल्यूडी ने जो है इस स्कूल को जो है वो कंडम घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक जो है शिक्षा विभाग की इस तरफ कोई ध्यान या कोई नजर नहीं गई है। आखिरकार बच्चे किस साय के मौत में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो जो है वो कंडम जो जर्जर हालत है वो बिल्डिंग की, वो कहीं ना कहीं एक खौफनाक बनी हुई है। उसके साथ साथ हाई टेंशन की तार जिस तरीके से स्कूल के ऊपर से गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं डबल साया जो है वो बच्चों के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और प्रशासन जो है एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हरियाणा में जब कोई बड़ा हादसा होता है तब जब प्रशासन जागता है। और इस स्कूल की बात की जाए तो अंजलि, स्कूल में लगभग जो है 558 बच्चे जो है वो पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा जो ग्रहण कराने वाले जो टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है, 2 शिफ्टों में जो है यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 6 साल से जो है कंडम जो है इस बिल्डिंग को कर दिया है, लेकिन अभी तक शिक्षा प्रशासन की तरफ से कोई भी हलचल या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी गई है कि स्कूल को कहीं शिफ्ट किया जाए या कहीं किसी तरीके से बच्चों को और टीचरों को सुरक्षा दी जाए। इसको लेकर के अभी तक किसी तरीके से जो है कहीं ना
कहीं एक लापरवाही जो है वो यहाँ पर अंजलि साफ तौर से देखी जा रही है। जब कहीं बड़ी घटना घट जाती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगी या प्रशासन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अंजलि खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक जर्जर हालत, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से छत जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसकी जो है बिल्डिंग की जांच कराई तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से 6 साल पहले जो है इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक शिक्षा प्रशासन की बात की जाए या बड़े बड़े आला अधिकारियों की बात की जाए तो इस स्कूल की तरफ किसी की भी नजर नहीं गई। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि अंजलि कहीं बड़े हादसे का इंतजार जो है वो प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जी अंजलि। जी बिल्कुल मोनू, देखिए क्या हाई टेंशन तारों और जर्जर दीवारों के साए में पढ़ाई कर रहे बच्चों को साक्षर भारत के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा बना दिया गया है। ये स्थिति क्या शिक्षा केवल एक दिखावा बनकर नहीं रह गई है, और क्या ऐसे हालात में बच्चों के माता पिता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मौन आपराधिक लापरवाही के हिस्सेदार नहीं है? क्या लगता है? बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल अंजलि, देखिए जब बच्चे जो है बच्चों को जब पेरेंट्स उनके छोड़ने के लिए आते हैं तो कुछ स्कूल के हालात को देख करके कहीं ना कहीं टीचरों से जो है वो इन बातों को कहते हैं, और टीचरों की तरफ से भी कई बार जो है वो पत्र लिखा जा चुका है, शिक्षा अधिकारियों को लिखा जा चुका है, चंडीगढ़ विभाग को लिखा जा चुका है। लेकिन अभी तक जो है किसी तरीके से कोई जो है वहां से कोई जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो टीचर भी जो है एक मौत के साए में जो है बच्चों को शिक्षा ग्रहण जो है यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। जो शिक्षा ग्रहण वाले टीचर हैं उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं वो अपनी मौत के साए में जी रहे हैं। वहीं साथ साथ बच्चों को लेकर के भी उनके ऊपर एक जो है मौत जो है वो मंडराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कई बार शिक्षा अधिकारियों को जो है बिल्डिंग कंडम को लेकर के और कहीं कहीं हाई टेंशन तारों को देखते हुए वो कई बार जो है वो यहाँ पर पत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी बात अंजलि वही आती है कि फरीदाबाद में एक स्कूल नहीं बल्कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। यहाँ पर शिक्षा जो यूनियन है वो यहाँ पर कई बार जो है वो निरीक्षण यहाँ पर कर चुकी है। यहाँ पर कई बार जो है जो शिक्षा विभाग को अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन किसी तरीके से कोई हलचल जो है वो अभी तक किसी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अंजलि ये भी आती है कि जिस तरीके से सरकार लगातार मॉडर्न स्कूल बनाने की बात यहाँ पर कहती है, लगातार यहाँ पर शिक्षा ग्रहण अच्छी दिलाने की बात यहाँ पर कहती है, तमाम तरीके से हाई मॉडर्न स्कूल यहाँ पर डिजिटल जो है शिक्षा देने की बात करती है। लेकिन जिस तरीके से इन तस्वीरों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। लगातार शिक्षा विभाग, सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो शिक्षा विभाग की यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है अंजलि, कि लगातार जो है बच्चे जो साय की मौत में जो वो पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से दो तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं जो मौत है वो आसपास बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हाई टेंशन के तार है तो दूसरी तरफ बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से कंडम है। तो इसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो प्रधानाचार्य है उन्होंने कई बार जो है शिकायत यहाँ पर की है, क्योंकि खुद उन्होंने लेटर लिखा और कोई ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार जो अवगत कराने के बाद भी वो भी जो है वो बच्चों को शिक्षा जो ग्रहण करा रहे हैं वो मौत के साए में कराते हुए नजर आ रहे हैं अंजलि। जी देखिए मोनू, एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब और जो निम्न वर्गीय छात्र क्या दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या ये स्थिति दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जान की कीमत इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है? जी देखिए, बड़ा सवाल ये भी एक निकल कर आता है कि जो विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब और निम्न वर्गीय छात्र हैं क्या वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं? और ये जो स्थिति पूरी बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जान की कीमत इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है, क्या लगता है कि, और जैसे कि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो स्कूल की दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं और किस स्थिति में जो है बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर जिस तरीके से देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में जो है वो गरीब तबके के लोग जो है वो यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े लोगों के जो है बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से गरीब तबके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं तो गरीब तबके की पहचान और पहुंच वो कहीं ना कहीं प्रशासन से दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के परिजनों की अगर पहुंच और अच्छी जान पहचान होती तो शायद वो ही इन चीजों को शिकायत जो है वो प्रशासन तक पहुंचाते। लेकिन गरीब तबके के बच्चे जब आते हैं पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। लेकिन उनको भी यही वो भी कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो आखिरकार प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा या कोई और जिम्मेदार होगा। तो
तो एक तरफ जो है शिक्षा ग्रहण कराने को लेकर के गरीब तबके लोग जो है वो मजबूर है, तो वहीं शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे भी जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी दीवारों पर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दीवारें जो है उनमें दरार जो है वो आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण करे या फिर कमरे के अंदर ग्रहण करे, दोनों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगर बाहर बैठे तो हाई टेंशन की तारे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का चल रहा है और बारिश के चलते जो है वो करंट जो है वो धरती में उतर आता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं बच्चे बाहर भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अगर दीवारों के पास करें तो दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर पड़ी हुई है कि आखिर दीवार कब गिर जाए, कब ढह जाए, किस बच्चे को किस जो है वो दीवार अपनी चपेट में ले ले, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंजलि, जिसके साथ साथ अगर कमरे में बैठते हैं तो आखिरकार छत किसके ऊपर गिरेगी, वो कमरा आखिरकार किसको मौत के सौगार में जो है वो लेगा, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी ने 6 साल पहले जो इस जो बिल्डिंगों को जो है कंडम घोषित कर दिया, इसके साथ साथ अभी तक कोई पीडब्ल्यूडी की तरफ से, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो शिक्षा विभाग को लेकर के खड़ा होता है कि आखिरकार शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी नजर इस स्कूल पर क्यों नहीं जा रही, आखिर इस स्कूल को दूसरी जगह से क्यों नहीं कराया जा रहा, आखिर जो है प्रशासन जो है वो बड़े मौत का या किसी बड़े हादसे का जो है वो इंतजार करता हुआ नजर आ रहा। तो एक तरफ जो है सरकार लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को तो जो है प्राथमिकता जो है देने की बात यहाँ पर कह रही है, मॉडर्न स्कूल बनाने की बात कह रही है, तमाम तरीके से बिल्डिंगों को बनाने की बात कह रही है। आखिर इस बार इस स्कूल पर क्यों प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पा रही है? जी अंजलि। बिल्कुल मोनू, जैसे आपने राजस्थान का भी जिक्र किया था कि हालिया जो हादसा हुआ है उसके बाद भी हरियाणा प्रशासन जो है नहीं जागा है, और क्या कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि राज्य को इंतजार है कि अब कोई जो है नया हादसा या मासूम बच्चों की मौत सामने आए तब कोई जो है इसकी जिम्मेदारी लेगा। आपने जो है पीडब्ल्यूडी का जिक्र किया, शिक्षा विभाग का जिक्र किया कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब इस बारे में उनको अवगत कराया गया तो क्या कुछ उनका रुक रहा और क्यों, क्या उन्होंने अपनी सफाई पेश की है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, किन कारणों की वजह से जो स्कूल है तमाम सुविधाओं से अछूता अभी तक रहा है? देखिए बिल्कुल, अभी तक जो है बात की जाए तो कहीं ना जो शिक्षा ग्रहण कराने वाले जो टीचर हैं उनसे हमने बात करी, साइंस के टीचर थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो कई बार जो है वो यहाँ पर पत्र जो है वो चंडीगढ़ और शिक्षा विभाग अधिकारी को कई बार लेटर जो है वो यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी को भी लगातार यहाँ पर कई बार जो है वो तोड़ने को लेकर के यहाँ पर कई बार पत्र जो है वो यहाँ पर लिख चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी तक जो कागज कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों में ही है, धरातल पर नहीं है। आखिर बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रही, किस कारण नहीं टूट रही, अभी तक इस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई साफ तौर पर जवाब यहाँ पर जो है वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अंजलि, अभी कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले साल की बात की जाए तो बड़ा हादसा जो है करनाल की तरफ हुआ था, जब बस जो है वो जो है बस पलटने से कई बच्चों की मौत हुई, और उसके चलते कहीं ना कहीं तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरे हरियाणा में जो है वो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई, आरटीओ विभाग मुस्तैद हो गया, तमाम गाड़ियों को चेक करने लगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा प्रशासन जब भी जागता है, जब कहीं बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ा हादसे का इंतजार करता है, तभी इस ओर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अब की बार भी जो है वो फरीदाबाद पे जिस तरीके से स्कूल की बात की जाए तो जो कंडम हालत में पड़ी है, पूरी तरीके से जर्जर हालत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं अंजलि, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन कई बार पल्ला झाड़ने की बात करता है कि आखिरकार किसी विभाग ने इस बिल्डिंग को कंडम घोषित नहीं करा। लेकिन देखा जाए तो इस बिल्डिंग को कई बार पीडब्ल्यूडी 6 साल पहले इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर चुकी है, और उसके बाद भी लगातार 6 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस स्कूल की तरफ किसी प्रशासन का या किसी आला अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कंडम घोषित कर दी जाती है अंजलि, तो इसके साथ ही जो है स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इस स्कूल को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात अंजलि ये है कि जिस तरीके से कंडम स्कूल हुआ पड़ा है, तो इसके चलते 2 शिफ्टों में जो है वो शिक्षा ग्रहण कराने की बात यहाँ पर टीचर करते हुए नजर आ रहे। 2 बार जो है 2 शिफ्टों में टीचर जो है लगातार क्लासें जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो 558 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए और जिस तरीके से कंडम हालत पड़ी है स्कूल की, तो उसके चलते कहीं बड़ा हादसा होने की आशंका यहाँ पर देखी जा सकती है। जी अंजलि। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल जी, महत्वपूर्ण जानकारी इस स्कूल से जुड़ी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए IMKN न्यूज के साथ। नमस्कार।